श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अक्लमंद होता है वो इंसान जो अंजाम को सोचकर काम करता हो। जिंदगी तो सस्ती ही होती है, बस गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। दुआ का साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। कि भरोसे पर टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता कि फिर मिलेंगे। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का नहीं। कहते हैं कि अकेले खड़े रहने का साहस रखो, दुनिया तो बस ज्ञान देती है, साथ नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह बनाए रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। श्री कृष्ण कहते हैं माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाई, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाई। जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरे बाप पूजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाए। गलत होना गलत नहीं, गलत तो तब है जब गलत होकर भी खुद को आप गलत ना मानो। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं होती। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे कभी घबराना मत, वो दिल के साफ होते हैं। घबराना और डरना तो उनसे चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। जब एक पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुल सकते हैं। सभी से हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से ही आती है। हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए। बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत का पता ही ना हो। किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है, बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप चाहते हो कि सभी आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रखना, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सभी के पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बुरी आदत बन गई है।
जितना दिखाते हो उससे कहीं अधिक हमारे पास होना भी चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तभी पता चलता है कि ये वो दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कितना कीमती है। किसी इंसान व रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, वो चाहे इश्क हो या फिर गुरूर। गलत फहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से ही मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से ही मारा जाता है। कि ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है, मैं जो भी मांगू वो ईश्वर मुझे छुपके से दे जाता है। और दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है, प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे ईश्वर के चरणों से आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत तो ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप ही किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर, कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है इस जिंदगी से, पर जो जीना चाहता है वो शिकायतें नहीं करता। वक्त ने दिखाई है सभी की असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत, अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आप जिंदगी में उतने ही सस्ते हो जाओगे। आप अपना कीमती समय उस पर बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत और निभाने वाले कम मिलेंगे। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अंधा, गूंगा, कभी बहरा भी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्य के सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। कभी गौर करना, जिंदगी के सभी दुख, सभी तकलीफें, चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तभी से आपकी जिंदगी में दुख आ जाने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं खुश रहा करो, लेकिन मजाल है खुश रहने भी दे। कहते हैं कि लॉटरी पैसों से ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में होना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।